आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी आप जैसे ई-विद्या वाहिनी में लॉगिन कर रहे होंगे या ओपन कर रहे होंगे तो आपको ये मैसेज दे रहा होगा कि न्यू वर्जन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल, प्लीज़ अपग्रेड द एप्लीकेशन, और अपडेट का ऑप्शन दे रहा होगा। ये कल से ये EBB का नया ऐप रोल आउट हुआ है वर्जन 2.2.1। आपको मालूम होगा कि पहले ये वर्जन 2.2.0 था, अब ये 2.2.1 हो चुका है। कल ही इसका अपडेट आया है। तो हम जानते हैं कि कैसे इसको अपडेट करेंगे और इस नए अपडेट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको आप ठीक कर सकें। तो वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं कि फटाफट जानते हैं कि इसमें क्या क्या नए चीज़ जोड़े गए हैं या क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप अपना लॉगिन करने के समय दिख रहा है तो क्या करना है आपको। अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपडेट बटन पर क्लिक करके देखें। अगर आपका अपडेट हो जाता है ऐप तो बहुत अच्छी बात है, अपडेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अपडेट करने पर आप एक लूप में फंस जा रहे हैं, दोबारा इसी स्क्रीन में वापस आ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान रखें जब भी कोई नया अपडेट आए ये माइंड में बिठा लें कि लॉग आउट नहीं होना है और ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में जो भी डाटा आपके ड्राफ्ट में रहेंगे, चाहे वो अटेंडेंस डाटा हो टीचर का या स्टूडेंट का या CRP BRP मॉनिटरिंग का, कोई भी ड्राफ्ट डाटा जब भी हम इसको लॉग आउट करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। इसलिए अनइंस्टॉल ना करें। लूप में फंस रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल आएँ। आपको क्या करना है, अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है ये समझ लें। आपको जाना है प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको EBB, केवल EBB सर्च करना है। आपके पास आएगा EBB का लोगो। जैसे यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है तो यहाँ पर ओपन नहीं लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा अपडेट एंड अनइंस्टॉल। जैसे और ऐप में लिखा रहता है, मान लीजिए हम एक दूसरा कोई ऐप ओपन करते हैं जिसमें कि ये ऑप्शन आपको दिखाते हैं। आपको हमने अपडेट कर दिया है, इसलिए हमें सिर्फ ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर ये आप अपडेट नहीं किए रहेंगे तो आपको वहाँ पर अपडेट के लिए पूछेगा। हम दिखाते हैं एक एग्जांपल कि कैसे दूसरे ऐप में ये शो होता है। ये देखिए, जैसे हमने व्हाट्सएप को ही ले लिया। अगर मेरा व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ये अपडेट करने का। इसी तरह ई-विद्या वाहिनी में आपको अपडेट और इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर आपको अपडेट में क्लिक कर देना है, फिर आपका डाउनलोड होगा और ये ऐप अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद ये यहाँ पर सीधे आपको ओपन का ऑप्शन देगा जब अपडेट हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर आपका ऐप इंस्टॉल है आप वहाँ पर आएँ और वहाँ से इसे ओपन करें, आसानी से ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ओपन हो गया। अपना GPS ऑन कर लेते हैं, GPS को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना GPS ऑन किए ये ऐप चलता ही नहीं है। तो ये तो हम पहले से लॉगिन थे, इसीलिए सीधे हम लॉगिन हो गए। हम टीचर लॉगिन किए हुए हैं, टीचर लॉगिन। अब आप अपना ऐप का वर्जन यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 2.2.1 हो चुका है। पहले ये 2.2.0 था। तो इसमें नया क्या आप देखते हैं। सबसे पहले नया क्या जानने से पहले क्या करना है आपको, जो आपका मास्टर डाटा है, सभी मास्टर डाटा को आपको एक बार सिंक कर लेना है। जो सिंक का बटन है ये क्लिक करके पहले आपको एक बार सिंक कर लेना है। ये कहेगा कि डाउनलोड अगेन, ऑलरेडी डाउनलोड, तो इसे हम यस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले, ये करने से पहले अभी हम नो करते हैं, वापस जाते हैं। कोई भी डाटा अगर हमको अपलोड करने के लिए मेरा ड्राफ्ट में है, या तो यहाँ या टीचर का अटेंडेंस डाटा, कहीं भी अगर ड्राफ्ट में डाटा पड़ा हुआ है तो पहले उसे हम सर्वर पर सिंक कर लेंगे। उसके बाद ही कोई मास्टर डाटा को हम डाउनलोड करेंगे या कुछ भी करेंगे। जैसे ही ऐप अपडेट हुआ अपने डाटा को सिंक करने का प्रयास करेंगे, चाहे मॉनिटरिंग डाटा हो CRP का, चाहे टीचर का स्टूडेंट डाटा हो या अटेंडेंस डाटा हो, कुछ भी। उसके बाद हम जाएंगे मास्टर डाटा में।
अब हम करेंगे हम सिंक, यस करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। ये सभी को इस प्रकार से इसको करना है। मान लीजिए हमने सभी को कर लिया, सभी को करना है, प्रोफाइल डाटा को भी, सबको जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सबको फिर से सिंक कर लेना है। अब आते हैं वापस। अब इसमें क्या क्या चेंजेज है ये जान लीजिए। इसमें मेनली जो बदलाव किए गए हैं, जो अभी आप जानते होंगे कि सभी शिक्षकों का प्रोफाइल भरा जा रहा है, टीचर प्रोफाइल। तो टीचर प्रोफाइल में बहुत सारी त्रुटियां थीं, उसके पेज में कुछ एरर थे, उसे ही इस ऐप नए वर्जन में ठीक किया गया है। सबसे पहला करेक्शन क्या है देखते हैं। तो हम जाते हैं अपने 3 लाइन में क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर मेरा नाम नहीं दिख रहा है, स्कूल का नाम दिख रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने स्कूल लॉगिन कर रखा है, इसलिए स्कूल का नाम दिख रहा है। और स्कूल लॉगिन से टीचर का प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है। टीचर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको टीचर्स लॉगिन करना पड़ेगा अपने एम पिन के थ्रू। तो अगर आप स्कूल लॉगिन है सबसे पहले आप लॉग आउट हो जाइए और टीचर लॉगिन कीजिए। ये टीचर लॉगिन है मेरा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोफाइल अपडेट थ्रू मोबाइल। अब यहाँ पर देखिए 4 वही ऑप्शन है, कैटेगरी जो है। सबसे पहले हम जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं ये जान लेते हैं। तो हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो अपडेट का बटन है, ये अपडेट का बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं, पहला वाला। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला बदलाव क्या है, ब्लड ग्रुप तक तो ठीक है। यहाँ पर एक बात जान ले, बहुत सारे प्रोफाइल रिसीव हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में अब, और गलतियाँ क्या कर रहे हैं टीचर, ये डिजेबिलिटी का माफ कीजिएगा, सब टीचर को मालूम ही होगा, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको ये डिजेबिलिटी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या है, तो वो इसमें यस कर देते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक से समझ लें। डिजेबिलिटी का मतलब होता है कि आप दिव्यांग, मतलब कि आप दिव्यांग हैं पैर से या कुछ भी, बहुत सारे कैटेगरी हैं इसके। दिव्यांग का मैं कैटेगरी अभी क्या बताऊं, इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। तो आप सोच समझ कर इसको डालें कि आप लोकोमोटर दिव्यांग हैं कि विजुअल हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड है कि अदर है। तो सभी को इसको ना भरें, जो दिव्यांग है जो विकलांग है वो इसको भरेंगे, तो समझ के भरें इसको। और अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप इसमें लगा देंगे अपने प्रोफाइल के साथ। तो यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। उसके बाद एक गलती यहाँ पर हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस, ये इसका मतलब ही लोग नहीं समझते हैं कि स्पाउस का मतलब क्या होता है। इसमें सब कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी यहाँ पर भर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो स्पाउस का मतलब, अगर आप एक टीचर, आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड पति के बारे में बताइए, और अगर आप एक जेंट्स हैं तो अपने पत्नी के बारे में बताइए कि वो क्या करती हैं। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी होता है, आपका अपोजिट। तो इसको अभी आप ध्यान से भरें कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ क्या करती हैं। तो ये एक इशू है। उसके बाद आते हैं बदलाव के बारे। तो इस पेज में कोई चेंज नहीं है क्योंकि इस पेज में कोई इशू पहले था भी नहीं। तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव देखिए यहाँ पर किया गया है, एक ऊपर से आते हैं। इस पेज में भी ऊपर में कोई इशू नहीं था। सबसे पहला इशू था यहाँ पर कि वेदर द अपॉइंटमेंट थ्रू जेपीएससी और बीपीएससी, सबसे बड़ा इशू यहीं पर था पहले। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि दिस फील्ड इज़ ओनली फॉर टीचर अपॉइंटेड फॉर प्राइमरी ऑब्लिक अपर प्राइमरी। इट मीन्स कि ये टीजीटी और पीजीटी के लिए ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी हैं या अन्य कोई भी हैं, मतलब पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हैं या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं या आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, कुछ भी हैं, केवल प्राइमरी या अपर प्राइमरी टीचर ही इसको भरेंगे। तो बाकी लोग इससे यहाँ पर नो कर देंगे। तो मान लीजिए हम एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर हैं, तो हमें इसे भरना है। तो इसे हम करेंगे यस, यस किए। अब यहाँ पर ईयर में देखिएगा, पहले 4-5 ही ईयर शो हो रहे थे, अब देखिए बहुत सारे ईयर जोड़ दिए गए हैं। बहुत लोगों का इशू था कि जो 2009 या 10 में जिनकी बहाली हुई थी उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा था। आप देख लें, आपका ऑप्शन आ चुका है। अब अपने प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं सही ऑप्शन के साथ। ये पहला बड़ा बदलाव है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2004 हम चुन लिए। अब काउंसलिंग राउंड मान लीजिए 1 चुन लिए। अब यहाँ पर मेरिट नंबर में पहले यहाँ पर केवल नंबर ही लेता था, तो अब हम यहाँ पर
अपना जो कैरेक्टर है वो भी एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए जनरल /23 हम डालते हैं, बहुत सारे मेरिट नंबर ऐसे ही होते हैं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। ये भी बदलाव हो गया है कि यहाँ पर आप अपना कैरेक्टर या ऑब्लिक आप डाल सकते हैं, तो इसे भी आप अपडेट कर लें। अगर पहले आपने केवल नंबर डाल के अपडेट किया था तो अब यहाँ पर जनरल ऑब्लिक या जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसे डाल के अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में तो फिर अकाउंट नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे अहम बात यहीं पर था, ये जेपीएससी और बीपीएससी से जो अपॉइंट हो कि यहाँ में लिस्ट में बदलाव और मेरिट नंबर में बदलाव इस पेज में यही है, जिससे हम नेक्स्ट करते हैं और कर देते हैं अपडेट। और आप देख लीजिए कि आसानी से ऑब्लिक डालने के बाद भी ये अपडेट ले लिया। ये पेज का, इस पेज में यही 2 बड़े बदलाव थे। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इस पेज में कोई बदलाव नहीं है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसमें हम कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बटन है। ये देखिए, ये एडिट का बटन है, इससे आप जो भरा हुआ क्वालिफिकेशन इसको एडिट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है, जो भरा हुआ उसको डिलीट करके फिर से लोड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका सर्टिफिकेट डाला हुआ है उसको आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट हमने अपलोड पहले किया है। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। और कोई नया जोड़ना हो तो यहाँ पर नीचे में ऐड मोर है। इस प्रकार सारे ऑप्शन यहाँ पर है। इस पेज में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है, इसमें कोई इशू भी नहीं था। सेम प्रोफेशनल में भी कोई इशू नहीं था, जो पहले था वो अभी भी है। उसके बाद मेन जो सबसे बड़ा पेज में इशू था और सबसे बड़ा इशू ये सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल में था। इस पेज में, इसमें सरकारी शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो अब जानते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। तो इस पेज में हम ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या इशू था। यहाँ पर इशू था कि अगर हम मेरी बहाली ग्रेड 1 में हुई है और अभी भी अगर हम ग्रेड 1 में हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनकी बहाली ग्रेड 4 में हुई है और अभी अगर हम ग्रेड 4 यहाँ पर डालेंगे करंट में, तो उसके लिए 1 2 3 सारे ग्रेड के ऑप्शन ओपन हो जाते थे भरने के लिए, जो कि गलत था। देखिए उससे अब हटा दिया गया है। तो अगर आप 1 में हैं तो 1 में है तो आपको क्या भरना है कि आपका बेसिक जब अपॉइंटमेंट हुआ उस समय आपका क्या था बेसिक, मान लीजिए 18,000 15,200 था। उसके बाद उसमें ग्रॉस क्या था, तो मान लीजिए ये ग्रॉस मेरा उस समय था 20,000 ग्रॉस था। उसके बाद अभी भी हम ग्रेड 1 में ही हैं, स्केल 1 में ही हैं, तो फिर उसके लिए क्या पूछेगा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिसीविंग ग्रेड 1। तो फिर हम मेरा ग्रेड 1 का ही फिर यहाँ पर आपको डेट देना है। तो जो आपका नियुक्ति का ईयर है आप उसे ही यहाँ पर डाल दें, जिस साल आपको नियुक्ति हुई थी वही यहाँ पर आप डाल दें। ग्रेड 1 में है, अभी भी ग्रेड 1 में बहाली हुई, अभी भी ग्रेड 1 में ही है, तो डिटेल्स ऑफ रिसीविंग ऑफ ग्रेड 1 में जो आपका जिस वर्ष नियुक्ति हुआ ग्रेड 1 में वो डाल दें। बेसिक पे बिफोर प्रमोशन, तो जो बेसिक पे आपका था नियुक्ति के समय, हमें तो कोई प्रमोशन मिला नहीं है, उसे फिल कर दें। उसके बाद आफ्टर प्रमोशन, और इस प्रकार ग्रेड 1 वाले इसे अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी बहाली स्केल 1 में नहीं हुई है, सीधे आपकी बहाली स्केल 4 या ग्रेड 4 में हुई है, तो हम यहाँ पर ग्रेड 4 क्लिक करेंगे और अभी भी हम ग्रेड 4 ही में हैं, तो इसका भी सेम है, वही 4 वाला ही डाल दें। अगर आपको यहाँ पर ग्रेड 5 मिल चुका है, इसके बाद ग्रेड 5 आ गए हैं, तो आपको 4 में डालना है वही जो आप पहले जिसमें बहाल हुए थे, और 5 में तो डालना है वो जब से आपको 5 मिला उसका डेट, उसका 5 मिलने से पहले का बेसिक पे, और 5 मिलने के बाद क्या बेसिक हो गया वो, और आपको ये अपडेट कर देना है। तो इस पेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इसमें अब कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद इस पेज में आप देखिएगा कि ग्रेड पहले स्केल पहले 8 तक था, उसमें अब 9 10 भी जोड़ दिया गया है, जो कि पीजीटी टीचर कुछ 9 10 में भी होते हैं। तो ये कुछ अहम बदलाव थे इस ई विद्या वाहिनी के वर्जन में। अब आपको टीचर प्रोफाइल में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे कोई भी टीचर हो, गवर्नमेंट, पारा, टीजीटी, पीजीटी, आसानी से इसे भर सकते हैं। तो अब यही उम्मीद है कि सभी लोग इसे अपना ठीक कर लें। पहले अगर डाटा गलत भरा हुआ है तो इसे फिर से आप भर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इस
को करें। और इसके बाद भी कोई अगर इशू है तो आप मेरे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इशू है। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को अब सही से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।